असम्बली इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां उम्मीदवार एक दूसरे पर जोरदार तनकीदें कर रहे हैं। कुछ उम्मीदवार अपने खिलाफ होने वाली तनकीदों का भरपूर जवाब देने की भी कोशिश में मसरूफ़ है। कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन हम्बर्डे पर भी सख्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इनके बड़े भाई संतुक हम्बर्डे, जो नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार है, इनके साथ इनकी सियासी वाबस्तगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। एक ही घर के दो भाइयों का दो मुखालिफ पार्टियों से इंतखाब में हिस्सा लेना अवाम में शक व शुबहात पैदा कर रहा है और इसको कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मिली भगत करार दिया जा रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नौजवान लीडर सुजात अम्बेडकर, वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सैयद मोइन ने अपनी तकरीरों में इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर कड़ी तनकीद की है। आता फारूक सरांच्या विरुद्ध काँग्रेसमधनं कोण उभं आहे? मोहन हंबर्डे. आणि अविनाश दादांच्या विरुद्ध लोकसभेला कोण उभं आहे? त्यांचा मोठा भाऊ, काय नाव त्यांचं? संतुकराव हंबर्डे. आता तुम्ही यांची गंमत समजून घ्या. धाकटा भाऊ लढतो विधानसभा काँग्रेसमधनं, मोठा भाऊ लढतो लोकसभा भाजपकडनं. म्हणजे आपण येडे. आता मित्रांनो, आपल्याला ह्या सगळ्या भाऊंची, दादांची, काकांची, मामांच्या पाट्या उतरून वंचितांच्या पाट्या लावायची वेळ आली. महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? हम्बर्डे का पूरा नाम मोहन मारुतिराव हम्बर्डे. क्या नाम है? मोहन मारुतिराव हम्बर्डे, कांग्रेस के विधानसभा का उम्मीदवार. अब बाई इलेक्शन हो रहे लोकसभा के, अब दो वोट करने के, तो लोकसभा का कैंडिडेट कौन है? संतोष मारुतिराव हम्बर्डे. यानी एक ही बाप के दो बेटे और कांग्रेस बीजेपी को आपस में बांट लिए. एक ही घर के दो बीजेपी को डराते, बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं बोलते. मोहन अन्ना सगे भाई से लड़के बता, तो अपने भाई को चड्डी गैंग में है, खुद का भाई चड्डी गैंग में है, और आके मुसलमानों को बीजेपी का डर. एक ही बीजेपी, एक ही कांग्रेस, एक थाली के चट्टे बट्टे. और कांग्रेस का उम्मीदवार का प्रचार करते हुए कांग्रेस के जर खरीद गुलाम आपके दरमियान में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्ना को वोट दो. कौन से अन्ना को? वो मोहन राव हम्बर्डे जिसको अन्ना अन्ना कहते हैं, उसको वोट दो. उस कांग्रेस पार्टी को वोट दो जिसका सगा भाई लोकसभा का बीजेपी का उम्मीदवार है. अरे हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, गौर करो. और तुम्हारा ये जो पर्दा है नांदेड़ की अवाम के सामने हट चुका है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है. दो भाई, एक बीजेपी से ठहरता है तो दूसरा कांग्रेस से ठहरता है. अरे हमको समझाने से पहले अपने घर में अपने भाई को समझाया होता कि बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात में कैसा चला गया. वाजेगांव के जलसे में मोहन हम्बर्डे ने इन इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि हम दो भाई मुख्तलिफ पार्टियों से इंतखाब लड़ रहे हैं. इसमें हैरत की कोई बात नहीं. ये एक सियासी मुकाबला है, जैसे महाभारत में रिश्तेदारों के दरमियान मुकाबले हुए थे. आमच्या या ठिकाणी कोणी येऊचा, मैदान आहे. या नाना भाऊ, माझी चर्चा झाली, घरात तिकीट झाल्यानंतर काय होईल, पण मैदानातल्या तिथं काही बघायचं नसतं. जसं कौरव पांडवाचं युद्ध होतं ते सगळे घरच्या माणसं होते, तिथं त्यानं त्या ठिकाणी काही बघितलं नाही. त्या ठिकाणी मी काँग्रेस पक्षाकरताच खंबीरपणे लोकसभेच्या पाठीमागं मी उभं टाकेल. कारण जे खासदारीचा उमेदवार आहे ते 12 वर्षापासून भाजपमध्ये आहे आणि मी 17 वर्षापासून काँग्रेस पक्षामध्ये आहे. काहीतरी विरोधी माणसं म्हणत आहेत दोन्ही आरएसएसचे आहेत, अशी या रणधुमाळीत माझी चर्चा करत आहेत. पण त्यांना सांगतो, मी जनतेला माहित आहे जे आज त्यांच्या प्रचार सभेमध्ये काहीतरी वेगळा प्रचार करत आहेत, पण मी कांग्रेसचा एकनिष्ठ कार्यकर्ता है. मोहन हम्बर्डे पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने राज्यसभा और विधान परिषद के इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाया था. इसी तरह उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद असेंबली में फ्लोर टेस्ट के दौरान अशोक चौहान के इजलास से गैर हाजिर रहने वाले कांग्रेस के 7 अरकान में वो भी शामिल थे, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचा. जब उनको अपनी मेजॉरिटी बहुमत साबित करने का वक्त आया, उस वक्त ये मोहन हम्बर्डे बीजेपी के खिलाफ
वोट करने के लिए असेंबली में नहीं पहुंचा। अशोक चौहान के साथ हमको देर हो गई, दरवाजा बंद हो गया बोल के बीजेपी की मदद करने के लिए अशोक चौहान और 9 आमदार असेंबली के बाहर रह गए और बीजेपी की मदद करने का पाप करे। विधान परिषद के चुनाव हुए, हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनाव में जब इनको वोट डालना था, अपने कांग्रेस के आघाड़ी के वोट देने की बजाय उम्मीदवार को, इसी हम्बरडे ने किसको वोट किया? क्रॉस वोट करके भाजपा को चुना के लाया। अरे तुम मुसलमानों के, बौद्धों के, ओबीसी के वोट लेके बीजेपी से डरा कर चुनकर आ गए और क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को वोट करते। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज अन्ना जिसको तुमने 2019 में अपनी वोटों की खैरात से रुकने असेंबली दक्षिण का बनाया था, एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा जीत कराने के बाद वोट किसको दिया? किसको वोट दिया? किसको वोट दिया? अरे कांग्रेस के गुलामों, हमारे वोट लेकर बीजेपी का साथ दिया तो अन्ना दूध का धुला है। विशालगढ़ पर कुछ नहीं बोलता, दूध का धुला है। उसके भाई को बीजेपी टिकट देती है, उसी के बड़े भाई ने घर में उसी के घर से ठहरता है सांसद के लिए, तो दूध का धुला है। रामगिरी पर नहीं बोलता तो दूध का धुला है। यहां खड़गपुरे में आकर बदहाली को नहीं देखता तो दूध का धुला है। मोहन हम्बर्डे इन संगीन इल्ज़ामात पर कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे हैं। अपनी तक़ारीर में वो ख़ुद को सेकुलर रहनुमा और अवाम का खैर ख्वाह करार दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मदद करने के इल्ज़ाम पर खामोशी अवाम के जहनों में शुकूक व शुबात पैदा कर रही है। मुसलमानों के वोटों से मुंतखब होने वाले मोहन हम्बर्डे अगर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने में मुलविस रहे हैं तो ये एक तशवीशनाक अम्र है। वोटर्स को इन हक़ाइक़ पर गौर करके फ़ैसला करना होगा कि आया माजी में बीजेपी की हिमायत करने वाला उम्मीदवार मुस्तकबिल में सेकुलर सियासत पर कायम रहेगा या नहीं। मुसलमानों को अपने वोट का इस्तेमाल इंतहाई सोच समझ कर करना होगा ताकि दोबारा किसी क्रॉस वोटिंग या सियासी धोखाधड़ी का शिकार न हो।